है कि अब विधायक प्रदीप बत्रा जी में पहले वाला वो नहीं रहा है, बहुत फर्क आ चुका है। क्या फर्क देखते हैं? वही मैं अब जानना उनमें चाह रहा थोड़ा गरूर सा आ गया है, पैसे का, दौलत का। वो बिल्कुल बिल्कुल मिली ही नहीं कहाँ किसी गई को। सीधे? ये भाई माननीय विधायक जी बता सकते हैं इस चीज को कि सड़क कहाँ पे गई है, हूं। क्योंकि ये आपको भी नहीं पता? ना मुझे कोई संज्ञान मामला ही नहीं, क्योंकि मेरा मामला खुल के साथ थे, कोई किसी चीज़ का लालच नहीं था हमें उनसे। सिर्फ ये था कि मैं आसफ नगर से आता हूँ, आसफ नगर में उन्होंने कोई काम नहीं कराया। जिस दिन से हमने प्रमोद भाई ने और हमने मोहित भाई ने पार्टी चेंज किया, राणा जी के साथ आए हैं, तब से उनको आसफ नगर की इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि पिछले 20 दिन में वो 10 दिन आसफ नगर गाँव को दे चुके हैं। क्योंकि विधायक जी पहले जैसे नहीं रहे। पहले उनका स्वभाव वाकई था जैसे आप लोग कह रहे हैं, अब वो पहले वाले नहीं रहे। और प्रदीप बत्रा जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, वो सिर्फ एक व्यापारी बन करके रह गए हैं। वो नेता सिर्फ 12 बजे तक हैं, अपना कार्यालय पे बैठते हैं 2-3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। जबकि नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विधायक प्रदीप बत्रा के खास माने जाने वाले प्रमोद सैनी जी, पूर्व प्रतिनिधि भी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एकदम से प्रदीप बत्रा का साथ छोड़ना पड़ा? मुझे लगता है कि विधायक जी के बारे में कहा जाता है कि वे सरल स्वभाव के हैं, लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ है कि उन्हें साथ छोड़ना पड़ा और टीम यशपाल राणा में जाकर उन्हें मिलना पड़ा? सर, आपका स्वागत है रुड़की हब में। क्या कुछ कहेंगे आज रुड़की हब के माध्यम से? सर, रुड़की हब से तो यही कहेंगे कि बढ़िया चैनल है आपका हमारी उसमें, और ये है कि ठीक है, जैसा आपने भी बताया है कि हम खास थे, उनके वाकई में खास थे बिल्कुल। और हमारी वफादारी पर कोई ऐसा सवाल एक उठा के दिखा दे माननीय विधायक जी और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी, तो हम उसके लिए उदाहरण पेश करेंगे। जब उनके खास थे तो उन्होंने हमारी बातें मानने की, उन्हीं पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे हमने उनको सार्वजनिक रूप से क्षेत्रीय कार्य बताए अपने, और वो क्षेत्रीय कार्य ना करा पाए, तो उसमें हमारा क्या गलती है? फिर तो आप प्रतिनिधि भी थे, ऐसी क्या बात हुई जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने बात नहीं मानी? क्या बात नहीं मानी? वो माननीय विधायक जी को पता है, क्योंकि उनके संज्ञान में सारा मामला है। मान और सम्मान की बात होती है। देखो, हम कोई ठेकेदारी तो करने गए थे वहाँ पे, ना राजनीतिक थी हमारी, हम व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। सैनी जी, मैंने देखा कि जब फेसबुक पे भी कोई प्रदीप बत्रा जी के खिलाफ लिख देता था तो आप कूद पड़ते थे, उनके साथ लड़ पड़ते थे फेसबुक को लेकर। कई बार नितिन भाई के साथ भी बहस हुई हमारी इस चीज़ में। बिल्कुल सही है आपकी बात, क्योंकि हम उसके साथ थे तन मन और धन से, तीनों चीज़ से हम बिल्कुल समर्पित थे उसके लिए। अगर 2022 के इलेक्शन नजदीक हैं, इलेक्शन नजदीक होने से पहले ही आपने पाला बदल लिया है, क्या प्रभाव देखते हैं आप 2022 को लेकर? इसमें पड़ेगा कि आपने पाला बदल दिया? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर हमारे यशपाल राणा जी को टिकट होता है तो 100 में से 100% रुड़की की जनता यशपाल राणा जी के साथ है। और रही बात 2022 की, ये तो चुनाव आते जाते रहे, हमें आपसी संबंध खराब नहीं कभी भी करने चाहिए, यही मानना है हमारा। और हम पहले भी व्यक्ति विशेष के साथ थे, कभी भाजपा में नहीं गए, और आज भी हम यशपाल राणा जी के साथ है, कांग्रेस में नहीं गए। क्योंकि इसमें है कि हम व्यक्ति विशेष का साथ, क्योंकि नेता काम कराता है, पार्टी कोई काम कराती ही नहीं। इसमें प्रदीप बत्रा हो, चाहे यशपाल राणा जी हो, और चाहे देवेंद्र प्रताप सैनी जी हो, कोई भी हो, क्योंकि क्षेत्र का काम नेता को पता रहता है, पार्टी को किसी को नहीं पता। प्रमोद सैनी जी अभी पत्ते नहीं खोलते कि ऐसी क्या बात हुई तो जो प्रदीप बत्रा का साथ छोड़ दिया? नहीं, वो उनको पता है भाई साहब, सारा पता है मामला उनको। पता है ना, उनके संज्ञान में है। उनके संज्ञान में मामला है पूरा। तो आपके समर्थक भी यहाँ मौजूद हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अब विधायक प्रदीप बत्रा जी में पहले वाला वो नहीं रहा है, बहुत फर्क आ चुका क्या है। फर्क देखते हैं? वही मैं अब जानना चाह उनमें रहा थोड़ा गरूर सा आ गया है, पैसे का, दौलत का। वो कार्यकर्ताओं की कदर नहीं करता है, और कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने मेहनत करके चुनाव जितवाया, रात दिन साथ लगे रहे, मेहनत की, उनको जनता तो कहती है, कुछ लोग कहते हैं कि विधायक जी सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। तो जब जनता के बीच में आएंगे, जनता उसको जवाब देगी, बताएगी। जनता में भी अभी विरोध है विधायक को लेके, इसी बात को कि उनमें गरूर आ चुका है। वो आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं, और सिर्फ वो पैसे कमाने की सोच रहे हैं, और कुछ नहीं है। बीटीगंज मामले की बात करें तो वहाँ पर एक सड़क निर्माण मुझे लगता है कि आपने ही करवाई थी, आपका नाम उसमें प्रमुखता से आया था। मुझे नहीं पता कि आपने बनवाई या नहीं बनवाई, लेकिन सड़क चोरी हो जाती है। प्रमोद सैनी जी, क्या कहेंगे? मेरा मानना ये है कि पहले तो इसमें यह है कि सड़क मेरे द्वारा बनाई ही नहीं गई थी जी। दूसरी वो है कि मैं आपको अपना ये कार्ड भी दिखा देता हूँ, थोड़ा कैमरे से जूम करके देखिए। विधायक प्रतिनिधि जी का खुद उनका दिया हुआ मुझे कार्ड है ये। एज ए प्रतिनिधि होने के नाते मुझे विधायक जी के द्वारा कहा गया कि बीटिंगगंज में जाके भाई देख लो, थोड़ा कार्य चल रहा है वहाँ पे। अगर मैं वहाँ पे चला गया,
क्योंकि वहाँ पे तो केपी सिंह भी आया था, भाई मोहित सैनी भी आए थे वहाँ पे, आप भी थे, लेकिन मैं किसी को अगर दिखाई दिया हूँ तो मेरी गलती है उसमें। लेकिन अगर मैं प्रतिनिधि होने के नाते वहाँ पे चला गया, ये गलती मेरी है, लेकिन मैंने कोई सड़क की उसमें मेरा मामला कुछ नहीं है, माननीय विधायक जी का मामला है सारा। उसमें मुकदमा भी हुआ, सड़क चोरी हो जाती है और वो सड़क कहाँ जाती है? कहा जाता है कि आपके इस गांव में शेरपुर गई है वो, कहाँ जी गई है सर? ये विधायक जी को जैसे कहने के शेरपुर में गए तो शेरपुर में गई होगी वो, क्योंकि मेरे मामले में नितिन शर्मा भी गए थे, वहाँ पर वो टाइल्स नजर नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल मिली नहीं किसी को। ये भाई माननीय विधायक जी बता सकते हैं इस चीज को कि सड़क कहाँ पे गई है, क्योंकि ये आपको भी नहीं पता? ना मुझे कोई संज्ञान मामला ही नहीं, क्योंकि मेरा मामला ये था कि विधायक जी ने मुझे बोला कि ना भाई जाके बीटिंग में कुछ कार्य चल रहा है उसको देख लो। मैं वहाँ पे पहुंच गया, ठीक है जी, मैंने देखा वहाँ पे सड़क उखड़ रही है, इतना मामला भाई कहाँ पे जा रही है, कहना भाई विधायक जी से बात करने में, ठीक है जी। इसमें सैनी जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज रुड़की हब के माध्यम से? 2022 के इलेक्शन नजदीक है सर। सर देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आपने इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। देखिए, जैसे कि आप 2022 की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता रुड़की की जो है वो यशपाल राणा जी के लिए मन बना चुकी है। और प्रदीप बत्रा जी के लिए मैं कहना चाहूँगा, वो सिर्फ एक व्यापारी बन करके रह गए हैं। वो नेता सिर्फ 12 बजे तक हैं, अपना कार्यालय पे बैठते हैं 2-3 घंटे 4 घंटे, उसके बाद उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। जबकि एक राजनेता और एक मित्र वो 24 घंटे का होना चाहिए। वो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं कई कार्यकर्ताओं का। ये मेरी शिकायत नहीं है, सब रुड़की जनता वासियों की शिकायत है। और आप देखेंगे कि हमारा जो वार्ड है, वार्ड नंबर 32 है वर्ल्ड बैंक कॉलोनी का, उसमें आप हमारी कॉलोनी में अभी जाइएगा, किसी दिन आपको मैं बुलाऊंगा और आप देखिएगा कि वहाँ प्रदीप बत्रा जी ने कितना कार्य किया है। एक ईंट भी वहाँ पे नहीं लगाई है। 2022 के इलेक्शन नजदीक है, क्या कहेंगे सर? सर मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा है और जनता मन बना चुकी है, क्योंकि प्रदीप बत्रा जी सिर्फ मिठाई बेचने का काम कर रहे हैं, जबकि उनको एक राजनेता का क्या धर्म होता है कि जनता के प्रति उसकी सड़कों होना चाहिए, उसको उदाहरणशील होना चाहिए, उसके भावुकता होनी चाहिए, लेकिन वो जनता को इग्नोर कर रहे हैं बिल्कुल। और जैसा कि हमारे यूनुस जी ने कहा, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि एक अहंकारी स्वभाव, वो वास्तव में उनमें अहंकार आ चुका है। आप क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है सर? रिजवान अहमद। क्या कहेंगे भाई जी? बस मैं तो यही कहूँगा, जो हमारे को आपने प्रमुखता से सुना देखा, क्या कहेंगे? हमारे जो मोहित भाई कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि विधायक जी पहले जैसे नहीं रहे। पहले उनका स्वभाव वाकई था जैसे आप लोग कह रहे हैं, अब वो पहले वाले नहीं रहे, अब उनका मन चेंज हो गया। वो किस कारण से हुआ? 10 साल से विधायक हैं रुड़की में, आपको विकास की गंगा, वो कहते हैं कि मैंने भाई है, माई प्राइड माई सिटी की किनारा देते हैं, क्या कहेंगे? भाई जी ये तो जनता बताएगी कितना विकास किया या कितना विनाश किया, ये तो सब जनता बताएगी, क्योंकि इसमें हम लोगों का मान लो उल्टा सीधा आरोप लगाना या बोलना वो तो ठीक नहीं है, ये तो सब जनता बताएगी, बाकी तो सब जनता के बीच है। तो दोस्तों 2022 के इलेक्शन नज़दीक हैं, पाला बदल लेना, कितना प्रभाव 2022 को लेकर प्रमोद सैनी जी को पड़ेगा या विधायक जी को पड़ेगा, दोनों की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात कर रहा हूँ। चौधरी साहब हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? सभी प्रकरण आपके सामने हैं। सैनी जी ने अब पाला बदल के यशपाल राणा जी का दामन थाम लिया है, क्या कहेंगे? ये दामन तो 3 लोग थे हम, जो प्रमुखता से आए थे, विधायक प्रतिनिधि भी रहे हम, कांग्रेस के टाइम से प्रतिनिधि हैं, प्रमोद कांग्रेस के टाइम से हैं, मोहित भाई कांग्रेस के टाइम से हैं, हम भी कांग्रेस के टाइम से थे। और जब प्रदीप बत्रा जी ने कांग्रेस का चुनाव लड़ा था, उस टाइम हम उनके साथ थे, खुल के साथ थे, कोई किसी चीज़ का लालच नहीं था हमें उनसे। सिर्फ ये था कि मैं आसफ नगर से आता हूँ, आसफ नगर में उन्होंने कोई काम नहीं कराया। जिस दिन से हमने प्रमोद भाई ने और हमने मोहित भाई ने पार्टी चेंज किया, राणा जी के साथ आए हैं, तब से उनको आसफ नगर की इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि पिछले 20 दिन में वो 10 दिन आसफ नगर गाँव को दे चुके हैं। उससे 4.5 साल कहाँ रहे विधायक जी? ये तो कहते हैं कि आसफ नगर जो ग्रामवासी है वे उनके वोटर हैं, पक्के वोटर हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। वोटर तो भाई साहब जब होता है ना, जब क्षेत्र में काम हो। हमने जो समस्या है विधायक जी के सामने रखी कि विधायक जी ये काम आप करा दीजिए, तो विधायक जी को वोटें मिल रही थी ना। हमें तो क्या था, हमें तो काम कराना है गाँव का। अगर हम गाँव ने जिम्मेदारी दे दी कि आप विधायक जी के साथ रहो, हमें तो जिम्मेदारी, तो वो जवाब तो हम देंगे ना। पिछली बार भी ये हुआ था, केपी सिंह को हम बोलते हैं कि भाई केपी सिंह जी ये काम है, विधायक जी उनको बोल देते हैं कि केपी देख लेना, केपी कुछ वहाँ पे देखता ही नहीं है। गांव में रोज अब जा रहे हैं, अब क्या जरूरत आ गई? 4.5 साल 3 महीने में चुनाव है, 3 महीने के चुनाव के लिए आसफ नगर में कुछ नहीं करा, कुछ नहीं। इस बीजेपी की सरकार में आने के बाद कांग्रेस में थे, 1 साल हमारे यहाँ काम हुए, सड़कें बनी, उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं कराया। और जब से हम राणा जी के साथ आए, हम पहले थे कोई बीजेपी में, हम कोई पद पे नहीं थे, विधायक प्रतिनिधि थे, विधायक जी के साथ थे। कोई हमें मतलब ये नहीं था कि बीजेपी से हमें कोई मंत्री चाहिए, हमें कुछ चाहिए, कुछ लालच था, सिर्फ व्यक्ति विशेष के साथ थे। आज हम राणा जी से के पास गए हैं,
किसी लालच के नहीं गए, कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, राणा जी के साथ है। राणा जी निर्दलीय लड़ेंगे, राणा जी कांग्रेस से लड़ेंगे, किसी भी चीज़ से। चौधरी साहब इतना गुस्सा क्यों है विधायक प्रदीप बत्रा के लिए? उन्होंने काम नहीं कराया इसलिए, कुछ और बात है? नहीं, बातें तो बहुत सारी हैं। जो विधायक जी को हमने सारी चीज़ संज्ञान में लाए हैं। ऐसा नहीं है कि विधायक जी को कुछ चीज़ पता नहीं थी। जिस टाइम हमने राणा जी के साथ हम गए, इनका फ़ोन आया हमारे पास, हमने कोई मतलब अब क्यों हमारी याद आ रही है? मेरे पे बिजली का रहा, हमारे गांव की समस्या बिजली की थी। हमारे यहाँ गांव में क्या होता है भाई साहब, एक वो पड़ती है, क्या नाम, पुलिस की छोटी चौकी पड़ती है, उस पर वहाँ पे गांव को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि फावला भी रखना होता है। किसान लोग हैं सब, गाँव में किसान होता है, कोई अच्छा व्यापारी तो नहीं है। तो हमने ये कहा कि विधायक जी आप ये चीज़ करा दीजिए, गाँव वालों को परेशान ना करें जो गाँव का किसानी का काम करने जा रहे हैं। विधायक जी कहते हैं कि यार ऐसा तो कोई रूल नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। तो फिर ऐसी विधायकी का फायदा क्या है? किसान फावला उठाएगा, हेलमेट उठाएगा। 2022 को लेकर क्या कहेंगे? 22 में राणा जी निश्चित आ रहे हैं। रुड़की की जनता का मन है, सबका मन है। अगर ऐसा कोई आसफ नगर की जनता भी साथ है क्या? आसफ नगर की मैंने प्रोग्राम भी किया था पीछे। अगर जनता का साथ ना होता तो मेरे यहाँ पूरा गाँव सम्मान देने ना आता मेरे को। राणा जी ने पूरे गाँव को सम्मान, राणा जी का हुआ, हमारा हुआ। अपने बच्चे की तरह जैसे हम राणा जी के, प्रदीप बत्रा के साथ थे, आज हम राणा जी के साथ। सीधा सीधा यहाँ पर कहा गया है कि विधायक प्रदीप बत्रा जी ने कोई काम नहीं कराया है। उन्होंने काम से अवगत भी कराया गया था, लेकिन उन्होंने हमारी कोई नहीं सुनी है, इसलिए हमने विधायक प्रदीप बत्रा का साथ छोड़ दिया है और यशपाल राणा के साथ हो गए हैं। अब 2022 का चुनाव जरा दिलचस्प हो चुका है। आगे देखने वाली बात होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। नितिन कुमार रुड़की हब से।